₹75 खर्च करके सिर्फ एक सक्रिय सदस्य बनता है। तो सक्रिय सदस्य बनता है, वो वोट डालने के लिए नहीं बनता, वो लड़ भी सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी लड़ सकता है, वो जिला अध्यक्ष भी लड़ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये उन युवाओं के लिए मौका है और अवसर है जो राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में अपने युवाओं के लिए, अपने लोगों के लिए आगे बढ़ के राजनीतिक रूप से उनकी सेवा करना चाहते हैं। यूथ कांग्रेस मेंबरशिप की दिनांक घोषित कर दी गई है और फिलहाल अपने साथ जो यूथ कांग्रेस प्रदेश का जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुधींद्र जी मूंड ही आज झुंझुनू दौरा पर ये आया ही युवाओं लगातार की मीटिंग जो हो रही हैं मिल रही हैं, बातचीत कर से जानकारियाँ ले से कि किस तरीक़ों है जो मेंबरशिप की जो प्रक्रिया चलेगी, कब तक मेंबरशिप प्रक्रिया है और कौन के एक मैन जो जिला के मैन आगे की भूमिका है वह प्रदेश में किस तरीक़ों जिस तरीक़ों देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय में लगातार कि ई बार का जो यूथ का चुनाव ही बाकी पूरी जो दारमदार है वह सुधींद्र जी मूंड पर बताई जा रही है कि पूरा जो चेंज मेकर है वह अन्य बताया जा रहा है। तो जान से कौन सा क्या का पॉइंट ही बाऊ ये चेंज मेकर साबित होगा। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर बताओ अभी जो मेंबरशिप की जो दिनांक आई है कद्दू तो मेंबरशिप शुरू होगी, कब तक क्या चलेगी? देखिए ये 21 अप्रैल से स्टार्ट होगी इसी महीने की और 20 मई तक ये चलेगी। 18 से 35 साल के जो भी हमारे युवा साथी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी सक्रिय साथी जो कांग्रेस की रीति और नीति से जुड़ना चाहते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की हो, वो सारे साथी जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िले के लिए या गरीब किसान मजदूर की आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए आपको विथ IYC ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आप आजकल तो सब एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, उससे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें अपनी वोटर ID से दोनों तरफ की वोटर ID को आपको अपलोड करना है और एक 7 सेकंड का वीडियो होता है। मैं सुधींद्र मूंड भारतीय युवा कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता हूँ या मैं सुधींद्र मूंड IYC ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे आपका फुलफिल होता है ₹75 आपको इसमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है और आप इसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। जो एक कैंडिडेट जो एक मेंबर है, कोई भी एक वोटर है, तो वो कई लोग वोट कर सकते हैं? एक मेंबर 6 लोगों को वोट करता है। वो अपने जो उसका ब्लॉक है उसके ब्लॉक अध्यक्ष के लिए वोट करता है, उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए वोट करता है, उसके बाद जिला महासचिव और जिला अध्यक्ष के लिए वोट करता है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के लिए वोट करता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हर बार करनी पड़ेगी या फिर एक बार है कि भाई जो वोटर ID ये हर बार 2.5 साल से 3 साल से जब भी इलेक्शन होता है, मोस्टली इसका टाइम प्रोबेबली 2.5 साल होता है, कुछ लोगों को 3 साल तक का मिलता है। जैसे अभी जो कमेटी थी हमें 3 साल का समय मिला, एक बार चांदना जी के टाइम में 7 साल तक का भी समय मिला। तो ये जो है मतलब वो जब भी मतलब दोबारा से मेंबरशिप होती है हर बार ये प्रोसेस होता है। जो वोट की अगर कोई डाल कोई भी एक वोटर अगर वोट डाल रहे 6 वोट भी डालना ही तो कि 6 वोटों के लिए हर एक व्यक्ति के लिए यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी या फिर सिर्फ एक ही बार आपके वोटर ID वो डाल के और वो वीडियो बना के भी डालना? अच्छा नहीं, वो एक ही बार प्रक्रिया करने के बाद वो पूरा खुलता है कि आप ब्लॉक में किसको करना चाहते हो, असेंबली में किसको करना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट में किसको करना चाहते हो और स्टेट में किसको करना चाहते हो। बिल्कुल एक चीज़ जो लगातार आप सुन रहे हैं कि सुधींद्र जी ये बार को जो यूथ का चुनाव ही बिगमैन बहुत बड़ो रोल प्ले कर रहे हैं, की तरीक़ों मानो थे की चीज़ नहीं मेरी तो देख रहा हूँ मैं तो इस बार कमेटी का हिस्सा बन ही नहीं सकता। इसमें एक एज लिमिट होती है 35 ईयर, मेरी तो लिमिट होगी पूरी उम्र, मेरी आज जो अभी उम्र है वो 38 साल है, तो मैं तो इसका हिस्सा हो ही नहीं सकता। आज जो भी हमारे साथी हैं जिनकी उम्र नहीं हुई है उन साथियों को बोलेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूथ कांग्रेस से जुड़े और जहाँ भी लोकतंत्र, जहाँ भी उनको लगता है कि भाई हमारा ये साथी हम सब लोगों के मुद्दे ज़्यादा मजबूती से उठा सकता है, वो उसके साथ जुड़े। एक चीज़ देखा, संगठन जो आपस में जो चुनाव करवा रही है, एक व्यक्ति जीतेगा बाकी लोग हार जाएगा, तो के मान के कौन चलो कि ये कुछ फायदो संगठन ना होगा या फिर कोई नुकसान भी मान के चल रहा हो? कोई नुकसान संगठन को नहीं होता। ये भाजपा नहीं है और भाजपा मोर्चा में जैसे नॉमिनेट कर दिया, किसी नेता को कर दिया, नेता पुत्र को कर दिया या फिर किसी व्यापारी के बच्चे को कर दिया। यहाँ जो भी कोई किसान है, गरीब है, मजदूर है, मतलब नेता लोगों को बनना एक सपना होता है। ₹75 खर्च करके सिर्फ एक सक्रिय सदस्य बनता है। तो सक्रिय सदस्य बनता है, वो वोट डालने के लिए नहीं बनता, वो लड़ भी सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी लड़ सकता है, वो जिला अध्यक्ष भी लड़ सकता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो कमज़ोर तबका हमारा या मध्य वर्ग के परिवार के जो लोग हैं, राहुल गांधी जी की सोच थी कि वो लोग जिनमें नेतृत्व क्षमता है वो आगे निकल के आए और वो अपने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करें। और यूथ कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे लोगों को, आपने हमारे आसपास से देखा होगा, हमारे जिला अध्यक्ष थे पिछली बार सीख करके सुभाष जी में, उनको यूथ कांग्रेस ने टिकट दिया, MLA भी लड़े, वो कुछ उस टाइम रह गए थे,
ऐसे इस बार 84 से हमारे एक साथी को टिकट दिया, विधानसभा अध्यक्ष था। ऐसे ही हमारे इस बार झालावाड़ से जिला अध्यक्ष नेमी मीणा, उसको टिकट, बहुत सारे साथियों को, जैसे अभिमन्यु भाई हैं, उनको टिकट मिला और वो 43,000 से चुनाव भी जीत गए। मेरे कहने का मतलब यूथ कांग्रेस उन लोगों के लिए जिनके परिवार में या जिनके ऊपर कभी किसी नेता का वर्चस्व रहा ही नहीं, उन वो लोग भी यहाँ चुन के आते हैं और आने वाले समय में जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता से जुड़ाव करके जो भी उनका प्रतिनिधित्व जनता जैसा भी तय करती है, एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, तो वो तय करते हैं। अभी जैसे हमारे साथी अनिल चोपड़ा लड़ रहे हैं, उनको यूथ कांग्रेस ने भी एमपी का टिकट दिया, अभिषेक भाई को एमएलए का टिकट मिला। तो एक उचित प्रतिनिधित्व यूथ कांग्रेस के माध्यम से उन युवाओं को मिलता है। जितने नाम मैं बता रहा हूँ, कभी आपने देखा होगा कि इनकी ऐसा नहीं कोई राजनीति में गॉडफादर हो या ये कोई पैसे वाले परिवारों से आते हो, सब किसान परिवारों से आने वाले लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से देख के चल रहे हैं कि अभी एक वोट का 75 रुपया जो दिया जा रहा है, जो प्रक्रिया होगी, तो बिकमैन एक व्यक्ति 75 रुपये क्यों खर्च करे? बिकले की जो मेंबरशिप लेती है 75 रुपये क्यों खर्च करे? ये क्यों? वो इसलिए कि भाई आप देखो, कोई भी संगठन होता है तो उसमें जब आप सब लोग लगातार दिल्ली से भी कार्यक्रम आते हैं, प्रदेश के भी आते हैं, उसके लिए आप एक व्यक्ति जो 75 रुपये दे रहा है, उसका सदुपयोग पार्टी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ही कि उससे जो संगठन की ताकत बनती है, सारे लोग मिलजुल के जब भी किसी के ऊपर कोई पीड़ा आती है, विपदा आती है, उन लोगों के लिए ही पार्टी वो पैसा वापस काम में लगाती है। ये जो आरोप लगाया जाता है कि जो यूथ चुनाव है ये एक पूंजीपतियों का ही है, इसमें बहुत पैसा जो लगाया जाता है, इधर उधर पैसे खर्च होते हैं, किस तरीके से? मैंने आपको कहा ना कि एक व्यक्ति सिर्फ 75 रुपये, ऐसा नहीं कोई, अब कोई अपनी जेब से कोई लगाना चाहे और अपनी जेब से कोई जोड़ना चाहे वो एक अलग बात है, बाकी एक व्यक्ति के सिर्फ 75 रुपये लगते हैं। और 75 रुपये आज की तारीख में कितने बड़ी रकम है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आज जिला का दौरा पर हो, काफ़ी लोग जो अपने जिला अध्यक्ष को चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी ब्लॉक को चुनाव लड़ रहे हैं, जो तहसील अध्यक्ष को भी लड़ रहे हैं, की तरीकों जो, और ई बार है जो सुरेंद्र जी किन है जो आपको सहयोग दे रहे हैं? देखो, सारे मेरे छोटे भाई हैं, जिले से जितने भी साथी चुनाव लड़ रहे हैं, ब्लॉक का हो, असेंबली का हो, सारे कोशिश कर रहे हैं, सारे के सारे सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यूथ कांग्रेस से जोड़े, ताकि हमारी पार्टी और मजबूत हो। आज की तारीख में वैसे भी ज़िले में कांग्रेस मजबूत है। 8 में से लोग झुंझुनू लोकसभा में हम 6 सीटें जीते हुए हैं, 2 सीट हम हार गए थे, खेतरी और नवलगढ़। जब 28 का इलेक्शन आएगा तो निश्चित तौर पे वो भी हम जीतेंगे, और 28 में स्टेट की चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे 29 में केंद्र की गवर्नमेंट हो, दोनों में आपको कांग्रेस पार्टी दिखेगी। प्रदेश की अगर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि प्रदेश में भी जो प्रदेश जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा और थे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अपना हो, तो किस तरीका बैठे के जो लाग रहे है कि एक यो आरोप सौ बड़ो लगाया जा रहा है कि जिन टिकट मिल गई, जो लोग हार गा और फिर भाई यूथ को चुनाव लड़ रहे हैं, तो नया लोग कैसे आऊँगा? आप देखो, वही 2 लोग सबको दिख रहे हैं घूम फिर के, 23 लोग लड़ रहे हैं, 23, 5 महिलाएं लड़ रही हैं, हमारी बहनें लड़ रही हैं, ऐसे ही माइनॉरिटी कोटे से भी साथी लड़ रहे हैं, आदिवासी कोटे से भी लड़ रहे हैं, एसटी कोटे से भी हमारे भाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ये जो चुनाव है, ये हार जीत का चुनाव नहीं होता। किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, और जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उसकी जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ती है और उसको उतना ही ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। तो ये तो एक निर्धारण है आपकी जिम्मेदारी का, इसमें हारता कोई नहीं। कोई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई जिला अध्यक्ष की निभा रहा है, कोई प्रदेश महासचिव की निभा रहा है, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष की निभा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, अभी संगठन के मजबूत करो जागो, एक जो जिस तरीके से संगठन मजबूत करने का ये प्रयास करे जा रहे हैं, और एक गुटबाजी, तो क्या गुटबाजी कम होगी ये चीज़ों की जो चुनाव करवाए जा रहे हैं? अलग अलग जो गुट बन रहे हैं, पायलट गुट है, अपना गहलोत जी को गुट है, जो डोटासरा गुट है, तो के इनमें भी कुछ संतुलन बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी कि सब लोग एक जगह हों? देखिए, बाजुआ मोर्चा का अध्यक्ष हो, ABVP का अध्यक्ष हो, वहाँ ये प्रक्रिया नहीं होती। लोकतंत्र, मेरा ऐसा मानना वो तो घर में भी होना चाहिए। अगर घर में 4 लोग हैं तो जिनकी जिस बात पे भी ज़्यादा राय हो, सहमति हो, वो काम हम सबको करना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल किसी पे कुछ थोपने लग जाओगे तो वहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाता है। तो पार्टी ने प्रयास किया है कि नए युवाओं को हम इसी तरीके से आगे ला सकते हैं। आप समझिए, मान लीजिए कि अगर मैं जीवन में, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और मैं जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद पे चुनाव लड़ूँ या मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊँ, क्योंकि राजनीति में आने के लिए आपको नेताओं के जबरदस्त की जरूरत होती है। तो आप कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई पार्टी ने यहाँ से उठा के, मैं 2 बार, एक बार कार्यकारी जिला अध्यक्ष रहा, झुंझुनू का जिला अध्यक्ष भी रहा। मेरा ऐसा मानना है कि ये उन युवाओं के लिए मौका है और अवसर है जो राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में
अपने युवाओं के लिए, अपने लोगों के लिए आगे बढ़ के राजनीतिक रूप से उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता। बिल्कुल के मैसेज जो आज जिला कमेन हो जो यूथ का चुनाव ही आपने के मैसेज जो युवा ने चाहो जितने भी साथी मेरे जिलाध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं उन सब साथियों को मेरी तरफ से, सारे छोटे भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और मेरा उनसे यही अपील है सब साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की नीति को ज़मीन तक लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को कांग्रेस पार्टी से और युवा कांग्रेस से जोड़ने का काम करें। बिल्कुल बातचीत करी है आप सुरेंद्र जी ही अपने साथ जाने की तरीकाओं है जो अभी यूथ का जो चुनाव होना ही और क्या की जो अहम भूमिका चुनाव में रहने वाली है। चैनल पर बना रहो, वीडियो के बारे में जो भी विचार ही वह जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।